तो इसके आगे हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, करीब आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, वो रह गया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत। तो हम उसे भी शुरू कर लेते हैं, है ना, जितना भी रह गया है। देखो कहाँ से शुरू करना था। हम्म से पहले लौट के आना पड़ेगा थोड़ा सा। और वेल, देखो यहाँ से देखो। देखो हमने ध्वनि को कैसे डेसिबल से मापते हैं। अब देखो ये स्तर है, आप देख सकते हो, जैसे कि पत्तियों की ससराहट 20 डेसिबल है, ठीक है। और जैसे कि रॉकेट इंजन से 180 डेसिबल है। ये आप देख सकते हो। शांत कमरा का जो है 40 डेसिबल है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं पूछा जाएगा। ट्रक की आवाज का 80 से 85 डेसिबल है, ओके। साथ में देखो कि वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में जैसे कि फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि के चलते जो शैवाल में तीव्र वृद्धि होती है, तो इसके दुष्प्रभाव में मछली और समुद्र जीवों के लिए जहर के समान है। सूर्य का प्रकाश अवरोधक हो जाता है। वहीं जो उपयोगी समुद्री घास नष्ट हो जाती है, इसमें से समुद्री पारितंत्र पे गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया, खाद और उर्वरक उर्वरक के प्रयोग के चलते जो है समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव, साथ में फास्फोरस नाइट्रोजन की उर्वरक की फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो शैवालों में वृद्धि हो जाती है, और ये उसको क्या कर देते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। तो फिर ये नीचे, मतलब यही सारा दुष्प्रभाव है, ओके। मृदा प्रदूषण का प्रभाव तो भाई वर्षा वनों में कमी कि ग्लोबल वार्मिंग, आप जैसे कि वर्षा वनों में कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अम्लीयता एक्सेट्रा। वहीं मृदा अपरदन तो जैसे कि बाढ़ और सूखा की वजह से, और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु तो खाद्य श्रृंखला का प्रभाव, मृदा क्षारीकरण, जल प्रदूषण, लेड और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां, जैसे अभी मैंने बताया आर्सेनिक से क्या क्या बीमारियां संभव हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है भाई, तो पहले यहाँ देखो कि भाई उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो मृदा में, इसकी वजह से मृदा, जल, वायु तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। कृषि मृदा में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक जैसे पादपों को नाइट्रेट के तौर पे 33%, वहीं क्रमिक रूप में पर्यावरण में नाइट्रोजन में ऑक्साइड के रूप में निर्मुक्त, और सह उत्पाद के तौर में अमोनिया निर्मुक्त अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक, ये सारी चीजें, ठीक। वेल, यहाँ तक देखो प्लास्टिक प्रदूषण, तो इसमें से पॉलीथीन, हाँ, एथिलीन जो है C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। जो है प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है, जिसे प्राप्त किया जाता है, जैसे एथिलीन का बहुलकीकरण। प्लास्टिक, लोहा, शीशा अपक्षयकारी प्रदूषक एक्सेट्रा इसमें। अब जैसे कि रेडियोधर्मी या अन्य गैसीय प्रदूषण महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे भोपाल गैस दुर्घटना, आपको पता है कि 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। तो इसमें से आज भी इसका दंश लोग झेल रहे हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो प्रयोग है, वो कार्बोनेट किसान जो कीटनाशकों में के उत्पादन में, यूक्रेन जो है आज का जो मतलब यूएस सोवियत रूस है, तो चेरनोबिल परमाणु एक नाभिकीय दुर्घटना हुआ था, चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, ये 26 अप्रैल 1986 में। नाभिकीय प्रदूषण का उपयोग अगर हम बात करें, तो उसमें जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है, उसमें प्रदूषण का कारक है। वही रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुछ प्रभावों के बारे में तो देखो, कई तो इसमें से एनीमिया, रक्त और स्राव के कारण मृत्यु हो जाती है, ऊतकों और अंगों को क्षति पहुंचाता है। आनुवंशिक बीमारियों में जैसे कि ड्रोसोफिला के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि उत्परिवर्तन, यानी जो जैसे कि कैंसर, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड और ये सारी चीजें, आनुवंशिक गुणों में भी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। स्वास्थ्य यानी इन सीटू में आप जानते हो, जैसे कि जैव उपचार की बात करें तो जैव छिड़काव हो गया, जैव संवर्धन हो गया, बायो स्टिमुलेशन हो गया, बायो बेस्टिंग हो गया। तो बायो बेस्टिंग जैसे कि जब संदूषक गहराई में हो, तो जो कूप के माध्यम से वायु और पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। जैव छिड़काव की बात करें तो भूमिगत जल से ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है। जैव संवर्धन तो अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर के प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। बायो स्टिमुलेशन में पोषक तत्वों को मृदा में मतलब भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग। अब देखो एक्सयूटिव यानी बास्थानी, तो पहले तो हम जैवोपचार तकनीकी, लैंड फार्मिंग और बायो रिएक्टर, बायोपाइल्स, इसके साथ साथ ये यानी कंपोस्टिंग। तो सबसे पहले देखो कि लैंड फार्मिंग, तो दूषित मृदा कीचड़ को खोद करके भूमि की सतह पर फैला दिया जाता है। फिर इसके बाद बारंबार जुताई की जाती है, इससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। जो बायो रिएक्टर्स है, तो नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ और जल का उपचार किया जाता है। बायोपाइल्स जैसे कि अगर हम बात करें लैंड फार्मिंग व कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से जो संदूषित
सतह के उपचार में प्रयोग है। कंपोस्टिंग यानी कृषि अपशिष्ट को मिश्रित करके सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करना है, राइट। वहीं देखो जैवोपचार तो भाई परिभाषा इसमें सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषकों के निष्कासन की प्रक्रिया। तकनीकी जैव उपचारण प्रकृति में घटित होने वाली जो जैव निर्मीकरण प्रक्रिया का संवर्धन करके प्रदूषण को स्वच्छ करने की। वहीं उपयोग इसका तो भाई सतही जल, भूमिगत जल और मृदा को स्वच्छ करने में, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना। कैडमियन तो भाई इससे क्या क्या प्रदूषक और रोग, तो श्वसन विष की तरह है, ये रक्त दाब बढ़ाता है, हृदय संबंधी रोगों का एक मूल कारक है कैडमियम। पेयजल में अधिकता की वजह से इटाई इटाई रोग, हड्डियों में तीव्र दर्द होता है। कैडमियम ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कैडमियम ध्यान रखना, ओके। इसमें से ऑयल जैपर यानी जीवाणु आधारित जैव उपचार है। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो टेरी द्वारा विकसित किया गया। तैली, पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी, 5 जीवाणुओं को मिलाकर के विकसित। इसमें से स्वस्थानीय जैवोपचार प्रदूषित प्रभावित क्षेत्र को जैवोपचार, बाह्यस्थानीय जो है जैवोपचार तो प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के जैवोपचार, ओके, बाह्यस्थानीय। वहीं प्रदूषण और रोग में तो पारा की वजह से मिनामाटा जो है, पारा की वजह से, सॉरी, इटाई इटाई तो कैडमियम से होता है, तो पारा की वजह से मिनामाटा, ठीक है। नाइट्रेट आयन जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आयन, फ्लोराइड आयन की वजह से जो है फ्लोरोसिस, दांत की बीमारी हो जाती है। पारा अन्य नाम इसका मरकरी है। और देखो ये जो है एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान में ये लिक्विड पे होता है। पारा युक्त जल का सेवन मिनामाटा रोग की वजह से होता है, मतलब मिनामाटा रोग इसके कारण से होता है। रूपांतरण, अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण, सूक्ष्म जैविक क्रियाएं। मिथाइल पारा विषैला पदार्थ है। मिथाइल पारा दुष्प्रभाव, बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, होठ, जीभ और कई ऐसे अंगों में शून्यता। फिर होता है एफ्लास्टिक्सिन यानी मुख्यतः जो है एस्पार्जिलस फ्लेक्स फफूंदी के द्वारा उत्पन्न कैंसर जनक पदार्थ है। यकृत जो है कैंसर का कारक है, यकृत कैंसर का ये कारक है। और साथ में कम आणविक भार वाला यौगिक है, इसका जो है POPS, पूर्ण नाम प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन से। पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बन यौगिक, चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण, हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से मानव और पशुओं ऊतकों से संचित होने की क्षमता। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग तो जैसे एस्बेस्टस धूल जो कि फेफड़ा, शीशा केंद्रीय तंत्रिका और मानसिक, पारा उदर और कार्बो मोनोऑक्साइड रक्त धमनियां। जल संरक्षण की बात करें परीक्षा की दृष्टि लिहाज से, तो विश्व जल जो है दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। पहला विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1993 को। UN वाटर नामक कार्यक्रम चलाया जाता है वर्ष 2003 से। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन जो है राजन सिंह का लोकप्रिय नाम भारत के जल पुरुष के तौर पे है। वहीं 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महा पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCD की बैठक स्वच्छ जल हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। साथ में इसमें कुछ जैसे कि प्रदूषक और कुछ प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय की गति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण इसमें स्वास्थ्य संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, हवा में तैरते हुए श्वसनीय कणों का आकार होता है करीब 2.25 माइक्रोन। सरसों के बीज के अपमिश्रक के तौर पर सामान्यतः प्रयोग किया जाता है आर्जीमोन के बीज। इसमें से एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण से ज्यादा देर तक रहने वाले लोगों का नाम है एस्बेस्टोसिस। वहीं कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। इसमें ऊष्मीय शक्ति जो है संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फर के डाइऑक्साइड इत्यादि। अन्य कुछ फैक्ट हैं, केंद्रीय वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी 2001 में। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय वन भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित करके बनाई गई एक नई योजना है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए कांटेदार होती हैं, ठीक है। शुद्ध मिनरल वाटर के बोतलों की पैकिंग में अपनाई गई प्रक्रिया, अशुद्ध जल जैसे कि टैंक में, तो इसमें से आप जैसे
फिटकरी के द्वारा स्कंदन टैंक में भारी धातुएं और अघुलनशील पदार्थ पृथक 1 घंटे के पश्चात क्लोरोफिन जैसे कि बुलबुले, इसमें तो क्लोरीनेशन टैंक प्राथमिक जो है प्राइमरी, इसमें से डिसिंसिफिकेशन होता है, फिर इसके में सैंड ब्लू फिल्टर, ये सारी चीज़ें ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये कोई, तो इसे आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के कुछ तत्व हैं: बेसिक स्तरीय समेकित जल प्रबंधन, पब्लिक डोमेन के व्यापक जल जो है आंकड़ा आधार, वहीं जल उपयोग कुशलता में 20% की बढ़ोतरी, अतिदोहित क्षेत्रों का ध्यान, जल संरक्षण जो है संवर्धन हेतु नागरिकों और राज्य कार्यवाही को बढ़ावा देना। साथ में परीक्षा की दृष्टि से जैसे कि क्लोरोमीन क्लोराइन ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। वहीं जल को जीवाणु मुक्त करने में पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का। वाटर जो है इसमें से प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यानी सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। पराबैंगनी किरणन का प्रभाव विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग किए जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। भारत में प्रमुख झीलों की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे झीलों की बात कर लेते हैं उत्तराखंड। देखो इसमें से भीमताल, खुरपाताल, नैनीताल, नकोचिया ताल, ये सभी कहाँ, यूके में। फिर इसमें से आप उत्तर प्रदेश में मानसी गंगा, रामगढ़ ताल, लक्ष्मी ताल। फिर आपको मध्य प्रदेश में सागर, रानी तालाब, शिवपुरी झील। फिर राजस्थान में नक्की, पुवई, सिद्धेश्वर, कुराड़ी, पुष्कर, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, ये ठीक है। साथ में हम देखें भारत की और कुछ झीलें जैसे कि मिरिक झील, ये आपका मोती झील, ट्विन झील, लक्ष्मी नारायण बारी झील, रविंद्र सरोवर, बिंदु सागर झील, उटी और कोडाइन कनाल, चन्नापाटन, बिलांदूर, डल झील, है ना। गंगा संरक्षण तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठन, इसका 20 फरवरी 2009 को अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना। कार्यप्रणाली गंगा नदी के किनारे योजना, वित्त, निगरानी और नियामक का कार्य करना। दीर्घावधि उद्देश्य वर्ष 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट व फिर अशोधित सीवेज जल से मुक्ति। नेतृत्व करता राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का सदस्य गंगा के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो स्थापना वर्ष 1985, संस्थापक तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी। वर्तमान नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, पदेन प्रधानमंत्री। उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार। नमामि गंगे योजना जो केंद्रीय घोषणा 2014-15 में। एकीकृत गंगा विकास परियोजना के लिए 2037 करोड़ का आवंटन। दूसरा, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण प्रावधान। निर्मल धारा नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा इत्यादि। इसमें गंगा कार्य योजना प्रथम चरण 1985, द्वितीय चरण 1993 और अनुमोदन गोमती एक्शन प्लान प्लस यमुना एक्शन प्लान 1993 से प्रारंभ। प्रथम चरण 2004, द्वितीय चरण, और 2016 से तृतीय चरण। देखो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क की जो स्थापना है, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ में। सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र के भीतर उत्पन्न भूकंप है, सुनामी की उत्पत्ति की वजह से, ठीक है। वहीं जो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षक के लिए गुब्बारों को भरने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस वो हीलियम है। डायनासोर्स का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध स्थल है, मोन्टाना अमेरिका में है। वह भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई, एमएस स्वामीनाथन, है ना। भारत के प्रमुख संगठन और संस्थान संबंधित राज्य तो जैसे कि देहरादून में भारत का वन्य जीव संस्थान है, दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, हैदराबाद में पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन है, जयपुर में आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान है, अल्मोड़ा में हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान है। अब स्थान अंटार्कटिका स्थित संस्थान, पहला भारत का जो मतलब अनुसंधान दक्षिण जो गंगोत्री, भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री, और भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र जो भारतीय अंटार्कटिका में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021। थीम क्या है इसकी, आर्द्रभूमि और जल।
ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो थीम है आर्द्रभूमि और जल। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन। विश्व जल दिवस 2021 वैल्यूइंग वाटर। और विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 2021 वन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना। विश्व शौचालय दिवस 2020 सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। विभिन्न पुरस्कार संबंधित क्षेत्र। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले व्यक्ति को जो है टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा में पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण क्षेत्र। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास वैश्विक यानी 50-50 पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए। दिवस और तिथि। विश्व शौचालय दिवस 2000 नवंबर 19। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व ओजोन दिवस सितंबर 16। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर प्रथम सोमवार। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विविध CO2 में वृद्धि समुद्री अम्लीयता में वृद्धि। देखो समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के दुष्प्रभाव की वजह से प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी। प्रभाव मत्स्य उत्पादन में गिरावट। कार्बोनेट आयन में कमी। इसमें कैल्सिफिकेशन में बाधा। कंकाल निर्माण में बाधा। वहीं इसमें से पादप प्लव की जो डिंभकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल तौर से प्रभावित। प्रवाल निरंजन कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा। परीक्षा उपयोगी के कुछ फैक्ट जैसे कि धान की खेती कोयला की खान पालतू पशु आर्द्र भूमि या दीमक स्रोत मीथेन CH4 गैस। वैश्विक उष्मन फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वे है चक्रवात और तूफान। पृथ्वी का धुरी और अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है यह सुझाया जाता था मिलुटिन मिलानकोविच ने जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो लागू हुई 21 मार्च 1994 को। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। और वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.03%। उसमें मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव यह पहल प्रवर्तित की UNFCCC ने। इसके साथ साथ कुछ जैसे कि इसमें अत्यधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र को वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले आर्कटिक ग्रीनलैंड हिमचादर प्रभावित होगा। वर्ष 1915 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2021 पेरिस में हुआ था। जिस देश में दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के तौर पे माना जाता है वो है भूटान। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फेरियर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण जैसे कि जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। इसमें से कुछ संस्थान देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जोधपुर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और बंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जोरहाट वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। कोलकाता भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग। कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। नई दिल्ली राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान। फिर बात आती है वन से संबंधित कुछ अधिनियम। वन नीति 1952 से 88 संशोधित। संयुक्त वन प्रबंधन। फिर भारतीय वन अधिनियम 1927। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। जैसे कि देखो कुछ संबंधित व्यक्ति और इसमें से कुछ शब्द। हरित विकास WM एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण जो कि मसानोबू फुकुओवा। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है टांसले। पारिस्थितिकी निश जो है ग्रीनेल। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल। जैव विविधता रेमंड दास मैन। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड स्वेस। परीक्षा उपयोगी कुछ तत्व। भारत सरकार ने अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उपग्रह स्थापित किए 18। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जनपद में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लोकटल झील मणिपुर में है मीठा पानी की। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संरचना नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स
NAQI अक्टूबर 2014 को जारी किया गया। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को स्तर बताने के लिए कार्य करता है। एक संस्था एक रंग एक विवरण के तौर पे अब PM2.5, PM10 और SO2 और NO2 जिस शहर में वायु प्रदूषक के स्तर बढ़ते स्तर का कारण है वह है दिल्ली। वहीं जलवायु और स्वच्छ वायु प्रबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन मुख्यतः जिन प्रदूषकों पर केंद्रित करता है मीथेन, काला कार्बन, इसके साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु BAYU ये प्रणाली शुभारंभ की गई दिल्ली से। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन यानी 2 PM से कम होता है वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। वे वायु प्रदूषक जो कि प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। CO, CO2, SO2 इत्यादि प्रदूषक का उदाहरण है प्राथमिक प्रदूषक के। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो जो भी मतलब इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से चीज़ें संबंधित थी वो हो गई कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच और फिर हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।